यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। मैं शिव कुमार प्रजापति। आजमगढ़ सराय मीर में पुश्तैनी मकान की रिपेयरिंग करने पर हुआ बवाल। आइए हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश जनपद आजमगढ़ थाना सराय मीर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चक जाफर के रहने वाले विश्राम चौहान का कहना है कि हमारा पुश्तैनी मकान जो जर्जर हो चुका है उसकी रिपेयरिंग करवाने पर उषा चौहान पत्नी सोमनाथ चौहान विरोध कर रही हैं। आइए सुनाते हैं उषा चौहान ने पुश्तैनी जमीन के बारे में क्या कहा। बताइए, अपना नाम बताइए। उषा देवी। कहाँ के रहने वाली हैं? चक जाफर। क्या मामला है आपका? ये मामला है साहब, दीवानी चल रही है इसमें। ये आबादी 189 का है। ये 3/1 में हिस्सेदार है और उसमें जो है कि जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। कितने लोगों से आपका चल रहा है विवादी? विवादी जो है कि 3-4 लोगों से चल रही है। जो कल्पू और घनश्याम, दीपई, यहाँ मंगला और यहाँ जो है मोती और विश्राम। और आबादी की जमीन में जो पहले से कब्जा किया है वही तो उस आबादी जमीन में रहेगा। वो आबादी में सब अपने अपने पे बंटवारा हुआ था। उसमें जो है कि सब अपने अपने पे है, उसमें जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। आपको इस समय ऑब्जेक्शन किससे है? इस समय मला 3/1 के हिस्सेदार हैं, तो इसमें लिखित सब हमारा पूरा तीनों भाग का हुआ है ना। इस समय आपने जो दरखास्त डाला है थाने में, किसके खिलाफ डाला है? इस समय दरखास्त तो इसमें विश्राम जबरदस्ती मकान बना रहे हैं, तो विश्राम के विश्राम जो बना रहे हैं, विश्राम कई साल से अपने घर में उसमें रह रहे हैं? और विश्राम तो जब से मला सब अपने घर में मकान से, तो हमको ये याद नहीं कि कब से रह रहे हैं। जब से यहाँ पे सब आए हैं वो तभी से रह रहे हैं। विश्राम अपने घर में तब से रह रहे हैं। तो आपत्ति वो हिस्सेदार है साहब। अच्छा, आपसे 9 लोगों का कागज में जो आपने दिए हैं, 9 लोगों का नाम है उसमें। तो उन सबसे आपको आपत्ति है? सबसे आपत्ति, सब कब्जे वाले हैं और सबसे भी हिस्सेदार एक हुआ है। जिसमें पीड़ित परिवार द्वारा विश्राम चौहान का कहना है कि मैं केवल रिपेयरिंग का कार्य करवा रहा था पुराने ही मकान के अंदर, तो उषा चौहान ने पुलिस की मदद से मेरे कार को रुकवा दिया। आइए सुनाते हैं उषा चौहान के ससुर फागू चौहान ने पुश्तैनी मकान के बारे में क्या कहा। आपका नाम बताइए। अपना नाम बताइए। आपका नाम बताइए। फागू। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, अरे यहीं के रहने वाले हैं। गाँव का नाम बताइए। गाँव का नाम रहने वाले हैं। क्या मामला क्या है आपका? चक जाफर हो, मुकदमा हुआ है, आबादी का झगड़ा है पूरे। और का हो? आबादी में तो आबादी में जो कब्जा किया है उसी का जमीन रहेगा ना पहले से। और जो फालतू है तो वो दूसरे का नहीं रहेगा। तो कब्जा आपको पहले से करना चाहिए ना इसमें। हम 3 ये जो विश्राम, सुनिए, विश्राम जो अपने घर में रह रहे हैं, कितने वर्ष से रह रहे हैं? बहुत साल से रहे। तो आपको क्या ऑब्जेक्शन है? इनका मकान रोकवा रहे हैं आप? अरे नंबर 1 ही है। नंबर 1 है तो आप तो बता रहे हैं कि बहुत पहले से रह रहे हैं विश्राम इस घर में। सुनला भाई तो है अच्छा, ये बताइए, आप निष्पक्ष रूप सुनिए मेरी बात सुनिए। आप निष्पक्ष रूप से क्या कहना चाह रहे हैं वो बताइए। हम ये कहने रहे, नंबर 1 है, 89 नंबर पूरा 1 है। और इसमें जब झगड़ा खत्म हो जाएगा मतलब क्यों इसमें दीवानी चल रही है, इसमें बटा पड़ जाएगा, सबका फाइनल हो जाएगा, सब अपने हक पे तो है ही है। ये तो है नहीं, कोई अपने हक पे है नहीं, सबका मकान बना ठीक है, वो अपने हक पे है, लेकिन जो इनका मकान बन रहा है वो। अरे भाई वो है बतिया कहा थे 89 नंबर हुए का 89 नंबर। कितने वर्ष से ये रह रहे हैं विश्राम अपने घर अंदर में? आप रोकवा रहे हैं ना, जो पहले से बना अंदर हो उसके चाहे ऊपर बाहर हो, बना है। सब जवन हो नंबर खत्म हो जाये अपन अपन सब बनावे। आपका मकान कब का बना है? इनका मकान बना, पूछिए कोई ऑब्जेक्शन किया? कोई ऑब्जेक्शन किया है? आपका बना है मकान? हमारा ऑब्जेक्शन चलिए आगे हम बताते हैं जहाँ रहा। आगे पीछे जो बना है तो उसमें ये जो बना है आपका रोका गया। मैं अभी यहाँ खोलो खोलता हम दिखा कितना हमारे। जिसमें उषा देवी व ससुर फागू का कहना है कि विश्राम चौहान उस मकान में कई पीढ़ी से रह रहे हैं और उषा देवी ने 9 लोगों के ऊपर दीवानी न्यायालय में मुकदमा कर रखा है। गांव वालों का कहना है कि उषा देवी अपनी पुश्तैनी जमीन में पहले से मौजूद हैं। जब मीडिया द्वारा बुजुर्ग कल्पू पिता बिंदेश्वरी से बात हुई पुश्तैनी मकान के बारे में, तो सुनिए कल्पू पिता बिंदेश्वरी ने क्या कहा। आपका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हैं? जाफर चक के। क्या ये जो मामला हुआ है जमीन को लेकर के, इसमें क्या सच्चाई है?
बस सच्चाई साहब सब अपने भर है। हाँ जबरदस्ती चाहती है कि मैं जहाँ चाहो जहाँ ले लो। कौन जबरदस्ती कर रहा है? ए फागू की। अच्छा, तो आप इतने बुजुर्ग हैं, पहले से देखे होंगे किसका हिस्सा कहाँ है? साहब अपने अपने हिस्सा पर सब है जी। हाँ ठीक। उषा चौहान अपना पक्का मकान भी बना चुकी हैं, जिसके कारण वह अपने अगल बगल के सभी पट्टेदारों को हैरान और परेशान कर रही हैं। ये जो मकान आपका बना है, कोई ऑब्जेक्शन किया इस पर? इस पे ऑब्जेक्शन नहीं किए हैं सर। जो हमारी लैटरिन बन रही है हाँ। उस पे लोग ऑब्जेक्शन किए हैं। हमारी देख लीजिए 13 बोरिया सिरमिट जम गई है और बारू कहाँ बन रही है? आगे बन रही है जहाँ आप लोग खड़ा। कौन रुकाया था आगे? आगे ये सब हमारे पड़ोसी रुकवाए थे। भानु मंगला जो रोका उनका नाम बता दीजिए। और घामू मंगला और ये जो राहुल नेपाल के सामने लेकर ये सब हमारे जो है कि लेटरिन रुकवाई। देखिए सर, हम लोग ने एक का ध्यान नहीं रखा। जिसमें घामू चौहान के पास सुलहनामा मौजूद है, उसके बावजूद उषा चौहान मानने को तैयार नहीं है। आइए सुनाते हैं घामू चौहान क्या बताते हैं सुलहनामा के बारे में। क्या मामला है? सर मामला इसमें कुछ नहीं है। ये सर लैटरिन अपनी बनवा रही थी जी। तो ये लैटरिन जो बंजर में बनवा रही थी जी। तो मौके पे लेखपाल साहब आए। हाँ। तो वो बोले कि ऐसा भाई लैटरिन आप बंजर में मत बनवाइए, सामने गांव का पानी बहता है, नाला है। जी। तो उन्होंने इनका लैटरिन बंद करवा दिया। जी। फिर ये क्या काम किए, ये बोले कि हमारे प्रधान ने इसको बंद करवाया और प्रधान से कोई मतलब नहीं है सर। जी। ये अपने में काबिज अपने में रहे। फिर यहाँ से बात आगे तक गई, थाने पे दरखास्त गई। थाने से प्रशासन ने हमको सिपाही दिए। जी। फिर लेखपाल जी आए, फिर हम लोग का सुलह किए। सुलह पे वो बोले कि भाई अपने अपने पुराने बंटवारे में तुम लोग रहो। फिर उसी बात पे हमारा सुलहनामा बना। हम अपने पे काबिज हैं, हमसे इनसे कोई मतलब नहीं है सर। और क्या उस समय लेखपाल साहब बोले कि आप लैट्रिन अपने घर में बनवाओ? हाँ, अपने आप बंजर में लैट्रिन नहीं बनवा सकते। जी। दूसरी बात पे ये लेखपाल साहब को इन्होंने फंसाया फर्जी में जी। कि वो बोले कि भाई यहाँ पानी का बहेत है, अगर आप बनाएंगे तो दूसरा भी बनाएगा। जी। इसी बात को लेकर इन्होंने बात आगे तक बढ़ा दिया। जी। और फिर इसके बाद हमारा इनका सुलहनामा बना। जी। उस समय हमारे अधिकारी भी थे, हमारे राजस्व विभाग भी थे। इन्होंने साइन किया उनके सामने। फिर उसके बाद हमने अपनी तुरंत बाउंड्री मारी। फिर भी ये जो आपत्ति लगा के थाने जाके दीवानी कर दिए और इसके आगे इन्होंने अपनी बात बढ़ाई। यही बात है। और आपका नाम क्या है सर? हमारा नाम सर घामू चौहान, चक जाफर, सराय मीर, आजमगढ़। ठीक सर। सर ऐसा है कि हमारा खंडहर मकान है, हम खुद ही नहीं बनवा रहे हैं। जी। और इन्होंने आपत्ति लगाया। इनका जब मकान बना तो हम कुछ नहीं बोले। हम बोले कि पर्दार है, कोई बना रहा है तो अपना बना ले। जी। हमने कोई आपत्ति नहीं किया, देखने तक भी हम नहीं गए। अभी सर ये अपना बनवा लिए तो सोचते हैं कि अभी इनका गिरे, ये दबे, ये मरे। और हमारा पूरा सर देख लीजिए मकान क्या है, कैसे है, तो सामने आप लोग के है। उसमें कहने और सुनने की क्या बात है। ठीक। पूरे विवाद में 9 पाटीदारों में जो उपस्थित रहे उनकी जुबानी हम सुनाते हैं। क्या कहें उषा चौहान के बारे में। परिचय दीजिए चाचा। घनश्याम चौहान। कहाँ कराने वाले हैं? जाफर। ये जो मामला है, क्या उषा देवी सत्य बोल रही हैं कि हमारा हिस्सा हर जगह है? हिस्सा सबका हर जगह है ही है, लेकिन कुल थोड़ी ना है। जी। उसमें बटा पड़ना चाहिए। जी। तो ये आबादी की जमीन है। जी। तो क्या ये कब्जा जहाँ की है मुस्तकिल वही है? हाँ, अपने जगह पर सब कब्जा किया है। हाँ। किसी का खाली नहीं है। जी। तो इसमें आपत्ति क्या है सर? आपत्ति है रास्ते की है, रास्ता नहीं है। जो पीछे पड़ा है उसके लिए रास्ता नहीं है, जो आगे है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सर दीवानी की है, इसका क्या मामला है? इसका वही रास्ते का है। अच्छा, रास्ते का ही मामला है। जी। परिचय दीजिए। मंगला चौहान, कहाँ कराने वाले हैं? चक जाफर। तो क्या मामला है, पूरी जानकारी दीजिए। इसमें जानकारी सर यही है कि हम लोग 3 फरीक हैं इसमें। जी। जो हम तो ये आबादी है, आप जानते ही हैं। जी। इन्होंने कहा कि जो है आबादी में जो जिसका जहाँ काबिज है इस समय, आप इतना जानते हैं ना। जी। तो उसको आप जो जहाँ काबिज है वो वहाँ रहे और आराम से। कोई विवाद हम लोगों में 3 पंचायत में कोई विवाद नहीं है। जो अपना जहाँ चाहे वहाँ बनावे, जहाँ चाहे तहाँ अपना करे।
आबादी के स्तर से। और हम लोग का रास्ता, मेन रास्ता जो है इनके स्तर से है, तो जो इन्होंने दीवानी करके हम लोगों से सुलह करना चाहा। अगर मैं दीवानी नहीं जाता तो हम लोग उल्टा टंगते कि नहीं टंगते जी। नहीं हो तो जाता हो जाता कि नहीं होता। इसमें अभी बाद में कहते सुलह करो, तो ये हमारे एक फरीक ने बोला कि भाई चलिए अब 2-4 महीना चलने दीजिए। बस इसी में इन्होंने एक मकान बनाने लगे पीछे, विश्राम चौहान अपने आप जिसमें रहते हैं वही बना रहे हैं, अलग से नहीं बना रहे हैं। कोई दूसरा नहीं नहीं दूसरा नहीं, वही है बना रहे हैं। हाँ। तो उसमें क्या आपत्ति है, वो अपने घर में घर बना रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपत्ति इनको है? हाँ, इनको आपत्ति है कि सबका रुका हुआ है, तो जैसे दीवानी चल रही है तो ये रोका जाए। क्यों रोका जाए, वो तो अपना घर बना रहा तो उसमें क्या दिक्कत है जी। बस हम लोग तो यही चाहते हैं कि जो जहाँ काबिज है वहाँ अपना रहे। हाँ, रह गया मामला कि 1-2 इंच या काकी 2-4-6 इंच का अरक फरक है, उसको अपना जो नहीं कच्चा है उसको अपना गिरा के अपना सीधा कर लीजिए। यही हो सकता है ना आबादी के अंदर। बस यही हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सहमत से रह जाए तो अच्छी बात है। पुश्तैनी जमीन में रहने वाले विश्राम चौहान पिता शिवराज चौहान से जब यूथ कार्नर ने बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं कई वर्षों से इसमें रह रहा हूं। आइए सुनाते हैं विश्राम चौहान ने अपने पुश्तैनी जमीन के बारे में क्या कहा। अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए पूरा। विश्राम चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं? झच्चर जाफर। तो क्या मामला है? यही साहब, हम अपना पुराना मकान के अंदर मकान बना रहे हैं। कितने वर्ष से इस मकान में रह रहे हैं? इस मकान में 4-5 पुश्त चल रही है हमारी। अब जोड़ लीजिए कितनी पुश्त होती है। तो इस पे आप केवल मरम्मत करवा रहे हैं, उस पे इनका ऑब्जेक्शन है? ऑब्जेक्शन है, रोज पुलिस आती है, 100 नंबर आता है। हमको इतना परेशानी है इन्होंने। तो वो किस आधार पे आपको रुकवा रही है? अब सबका भाई बंटवारा है, ये पटदार है, इसके लिए वो रुकवाती है कि हम उनका सबका फैसला होगा तो हमारा भी तबाब बनाइएगा। बताइए आपको उनसे आपत्ति नहीं है अगर वो बनवा रही हैं अपनी जगह में? आपत्ति है साहब, सब अपने हक में बनवा, हक में बनवावा, अपने हक में सब बनवा, सब अपने हक में बनवा। ब्यूरो नीरज प्रजापति की खास रिपोर्ट।